ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ पर बात करते हैं जिस चैप्टर के बारे में। उस चैप्टर का नाम है यहाँ पर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ द प्लांट किंगडम। बच्चों हम यहाँ पर प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लेक्चर है आज इस चैप्टर का। तो बॉटनी का चैप्टर है प्लांट किंगडम। और देखो आर.एच. विटेकर ने अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ थी उन सारी लाइफ को 5 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करा बच्चों, जिसमें हमारे पास होते हैं यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। और प्लांटे यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं। और जब हम प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं तो प्लांट किंगडम के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि और भी बहुत सारे यहाँ पर क्या आते हैं बच्चों, कैटेगरी है। प्लांट किंगडम के अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं हमारे पास यहाँ पर, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास कैटेगरी, दैट इज़ द थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टैडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और लास्ट कैटेगरी है हमारे पास बच्चों यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स, जो कि बहुत ही मेन कैटेगरी। हम बात करते हैं सबसे पहले आज यहाँ पर थैलोफाइटा के बारे में। अच्छा, इनका जब फर्दर हम देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स प्लांट किंगडम के अंदर डाले गए तो इनका एक क्लासिफिकेशन हुआ हमारे पास। और वो क्लासिफिकेशन के काफ़ी सारे यहाँ पर जो है बेसिस थे, जैसे एक आर्टिफिशियल सिस्टम हुआ क्लासिफिकेशन का हमारे पास। और उसके अलावा हम देखते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, साइटोटैक्सोनॉमी हुआ, कीमोटैक्सोनॉमी हुआ, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हुआ, और एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे भी हमने यहाँ पर प्लांट्स को यहाँ पर फर्दर हमने देखते हैं कैटेगराइज किया। अब हमारे पास लेकिन जो फाइनल क्लासिफिकेशन आया प्लांट्स का वो था आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टैडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। और इन्हीं को हम बोलते हैं डिविजन्स ऑफ प्लांट। तो जो प्लांट्स की कैटेगरी होती है हमारे पास डिवीज़न कहलाती है। तो थैलोफाइटा डिवीज़न है, ब्रायोफाइटा डिवीज़न है, टैडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों आज हम यहाँ पर थैलोफाइटा के बारे में। और जब मैं थैलोफाइटा को बारे में बात करते हैं, देखो थैलोफाइटा को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमनली एल्गी बोला जाता है। अब देखो जब भी हम एल्गी के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, जब हम एल्गी के बारे में बात करते हैं कि एल्गी बेसिकली इज़ नॉट अ वर्ड। यहाँ पर एल्गी हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, एल्गी बेसिकली एक टर्म है। दुनिया में कोई भी चीज़, जो भी चीज़ फोटोसिंथेसिस करती है उसके नाम के आगे एल्गी जोड़ दो। ये तो ऑब्वियस ही बात है, प्लांट्स है, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इनके नाम के आगे तो हम एल्गी लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन अगर कल को तुम फोटोसिंथेसिस करने लग जाओगे तुम्हारे नाम के आगे एल्गी जोड़ देंगे। जैसे कि हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा है, बैक्टीरियाज के अंदर पढ़ा है, कुछ कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनके नाम के आगे एल्गी जोड़ देते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया है, गोल्डन एल्गी है, और भी हमारे पास होते हैं। लेकिन प्लांट किंगडम के अंदर हम 3 तरीके की एल्गी पढ़ते हैं यहाँ पर, यानी थैलोफाइटा पढ़ते हैं, रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। तो सबसे पहले बेसिक्स के बारे में बात करते हैं हम थैलोफाइटा के बारे में, यानी कि बच्चों एल्गी के बारे में। देखो जब हम एल्गी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि दीज आर द क्लोरोफिल बियरिंग। इनके अंदर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तभी तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा इनकी स्ट्रक्चर जो होती है बहुत ही सिंपल होती है। ये हमारे पास थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड से मतलब है बिल्कुल प्लेन बॉडी, नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ, बिल्कुल प्लेन सरफेस बच्चों। यानी कि थैलॉइड मतलब कि ना ही इनके अंदर कोई रूट्स होते हैं, नो रूट, नो स्टेम और नो लीफ। ना इनके अंदर रूट होती है, ना इनके अंदर स्टेम होती है, ना ही इनके अंदर लीफ होती। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉफिक है। और हम लोग क्या देखते हैं, ज़्यादातर जो एल्गी होती है बच्चे मोस्टली हमारे पास कैसी है, एक्वेटिक होती है। मैं आपको बताऊँ, सम आर एडिबल। कुछ एल्गी हमारे पास ऐसी होती है बच्चों जो कैसी होती है, एडिबल होती है। आप लोगों ने कई बार देखा हो डिस्कवरी वगैरह पर, है ना, मैन वर्सेस वाइल्ड शो में, तो उसमें जो आपका जो होस्ट है वो क्या करता है, कहीं पर भी जाएगा, कई बार एल्गी, उसने बहुत बार एल्गी खाई है, वो बताता भी है कि एल्गी एडिबल है और ये हमारी जो पॉइजनस होती है। तो बहुत सारी एल्गी हमारे पास जो होती है बच्चा वो एडिबल होती है। अगर आप कुछ साइंस फिक्शन मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखेंगे तो वहाँ पर दिखाते हैं जो लोग स्पेस में ही रह रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं, स्पेस में एल्गी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उसको ग्रो करना थोड़ा सा ईजी है और उसी को खा रहे, उसी को पी रहे। तो बहुत सारी हमारे पास एडिबल एल्गी भी होती है बच्चों।
अब हम लोग क्या देखते हैं, मॉइस्ट एरिया में भी पाए जाते हैं, जो मॉइस्ट स्टोन होते हैं, सॉइल हमारे पास, और वुड के ऊपर भी ये ग्रो कर जाते हैं बच्चों। दीज आर द अदर हैबिटेट्स, ये हमारे पास दूसरे हैबिटेट है। जैसे कि कई बार पेड़ों के ऊपर काई जम जाती है, बारिश का टाइम है जैसे, तो गमलों की मिट्टी जो होती है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन काई जम जाती है, वो भी एक तरीके की एल्गी ही है हमारे पास बच्चे यहाँ पर। तो हम देखते हैं ये सारे हमारे पास हैबिटेट है दूसरे, जो आपके थोड़े से मॉइस्ट एरिया में है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इनकी साइज़ के बारे में बच्चों। अगर मैं साइज़ के बारे में बात करता हूँ यहाँ पर, तो इनकी जो साइज़ की रेंज है माइक्रोस्कोपिक से लेकर के हमारे पास ये मैक्रोस्कोपिक तक हो सकते हैं। साइज जो होता है रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। अब हमारे पास हम देखते हैं कि कुछ यूनिसेल्युलर एल्गी भी पाई जाती है बच्चों। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर से मतलब क्या है यहाँ पर, यूनिसेल्युलर से मतलब है अकेले हैं तो क्या गम है, यानी कि सिंगल। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चे मेरे पास, दैट इज़ द क्लेमिडोमोनास। ये मेरे पास क्लेमिडोमोनास होता है, इस तरह की शेप है हमारे पास, ठीक है जी। और इसके अंदर हम देखते हैं ये क्लेमिडोमोनास हो गया हमारे पास, यूनिसेल्युलर, सिंगल है हमारे पास, सिंगल सेल्युलर। यूनिसेल्युलर होते हैं समटाइम्स, दीज आर द कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब होता है जो कॉलोनी बना करके रहते हैं, यानी कि हम साथ साथ है। जिसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बात है, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, दिस इज द वॉलवॉक्स। तो पूरी की पूरी कॉलोनी बना करके ये रहते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, ये सारी कॉलोनी आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, कुछ होती है डॉटर कॉलोनी और ये होती है हमारे पास इधर में पेरेंट्स कॉलोनी। तो इस तरह की शेप है, कॉलोनी बनी हुई है आपका एनसीईआरटी के अंदर, बढ़िया डायग्राम बना हुआ है। दिस आर द वॉल्वॉक कॉलोनियल होते हैं। और कुछ होते हैं हमारे पास यहाँ पर बच्चों फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब यहाँ पर देखो क्या होता है, फिलामेंटस का मतलब होता है पतले, बहुत ही पतले। ये देखिए ये इतने पतले अगर आपको दिखाई दे रहा है तो फिलामेंटस फॉर्म होते हैं। और फिलामेंटस का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज़ द स्पायरोगायरा। ये स्पायरोगायरा है या कारा है इसका एग्जाम्पल। तो स्पायरोगायरा जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, हमने पढ़ा हुआ स्पायरोगायरा के बारे में बचपन में, ठीक है, कि स्पायरोगायरा के अंदर क्या होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो हमारे को एक बात और पता चल गई कि इनके अंदर यहाँ पर थैलोफाइटा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों। एक तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होती है, गारंटीड होती है, और दूसरी बात अगर ये मेरे पास यूनिसेल्युलर है तो इनके अंदर 1000% एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता होगा बच्चों। तो यानी कि बाय स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी इनके अंदर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, गारंटीड रिप्रोडक्शन होता है। तो क्लेमिडोमोनास के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, और स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, जिनके अंदर फ्लैजिला होता है जिसके थ्रू ये मूव कर सकते हैं। तो इनको हम लोग यहाँ पर जू स्पोर्स बोल देते हैं बच्चों। इनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स। तो रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय, एक तो प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन हो गया है, दूसरा बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं एसेक्सुअली कैसे हो रहा है, स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। और कौन से स्पोर्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पर, ये जू स्पोर्ट्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आप लोगों के एकेडमिक एग्जाम के अंदर बच्चों। ये जू स्पोर्ट्स होते हैं हमारे पास, ये मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं। इनके अंदर ये खास बात है, जू से मतलब मोटिलिटी से हो गया, स्पोर्ट तो होते ही हमारे पास, द यूनिट ऑफ लाइफ बच्चों। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास हम देखते हैं कि ये 3 तरीके से बच्चों, आइसोगैमस, ओगैमस और एनाइसोगैमस। तो आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोटॉप्स, आइसोबार हम लोगों ने पढ़ा है। तो आइसो का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, सेम होता है हमारे पास। तो देखो आइसोगैमस में यानी सेम टाइप के स्पोर है। ये देखिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों सेम साइज के, दोनों मोटाई। तो जब इस तरीके के गैमेट्स का हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बच्चों, फ्यूजन होता है, तो वो मेरे पास आइसोगैमस कहलाता है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर स्पोर्ट्स को ही गैमेट्स बोल रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स इंडिविजुअली आपका ग्रो कर गया, कंडीशन फेवरेबली जर्मिनेट हो जाता है, तो वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज़ के जो स्पोर्ट्स होते हैं वही आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। तो नॉर्मली फ्यूज़ होकर के जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उनके अंदर हम देखते हैं गैमेट्स का ही फ्यूजन होता है। इसी वजह से हम इनको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गैमेट्स के थ्रू हो रहा है, आइसोगैमस, यानी कि एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर हो रहा है।
लेकिन वो दोनों के दोनों गैमेट्स कैसे है, आइसोगैमेट्स है बच्चों, मेल फीमेल दोनों सेम टाइप के गैमेट्स है। एनाइसोगैमेट्स में क्या है, ये देखो जी, एक गैमेट छोटा है एक बड़ा है, लेकिन है दोनों के दोनों मोटाइली। ओ गैमेट्स में हम लोग क्या देखते हैं, मेल गैमेट जो है वो छोटा है और फीमेल गैमेट का साइज बड़ा है और वो नॉन मोटाइल है। दिस इज द सिंबल ऑफ मेल, दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। तो इस तरीके के जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाता है बच्चों, ओ गैमेट्स। मेल गैमेट इज स्मॉलर बट मोटाइल, जबकि फीमेल गैमेट इज लार्ज नॉन मोटाइल। अब इसके एग्जाम्पल देखो, ओ गैमेट्स हमारे को किस में देखने को मिलता है, देखो ऊ, 2 बार ओ आ रहा है, वॉलवॉक्स 2 बार ओ आ रहा है, तो ये वॉलवॉक्स के अंदर हमारे को देखने को मिलता है, फ्यूकस के अंदर हमारे को देखने को मिलता है बच्चों यहाँ पर। ठीक, चलिए जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी की इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, और हम लोग क्या देखते हैं, इसी टॉपिक से आपका नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, CBSE और प्लस नीट के अकॉर्डिंग। देखिए जी, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट अर्थ के ऊपर 50% CO2 का जो फिक्सेशन है, अर्थ के ऊपर 50% से ज़्यादा CO2 का फिक्सेशन कौन करता है बच्चों, एल्गी करती है। और अगर वो 50% से ज़्यादा CO2 का फिक्सेशन करेगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन भी तो रिलीज़ करेगी भाई। जब CO2 फिक्स करेगी तो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करेगी। तो अर्थ के ऊपर सोचो, ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास एल्गी की वजह से, यहाँ पर एल्गी का बहुत ही मेन रोल है, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द एनवायरनमेंट बच्चों। कैसे, 50% CO2 को हमारे पास यहाँ पर फिक्स करके। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसकी कुछ स्पीशीज़ है जिनको हम एज अ फूड यूज़ करें बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं, यूज्ड एज अ फूड। और जो मोस्ट पॉपुलर इसके अंदर आती है वो है हमारे पास लैमिनेरिया और सरगैसम, जिसके ऊपर की क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। एक हमारे पास यहाँ पर लैमिनेरिया है और दूसरा यहाँ पर सरगैसम है, जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ फूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, नीट के अंदर भी इसमें क्वेश्चन आ रखा है बच्चों, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आपके NCERT में मेंशन कर रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है इसका, दैट इज द अगर अगर। अगर अगर एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है जिसको हम डिराइव करते हैं एल्गी से ही, ठीक है जी। लेकिन आप देखो इसमें खास बात क्या, जीनस और स्पीशीज इसकी दोनों की दोनों सेम है। आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर, टोटीपोटेंसी, माइक्रो प्रोपेगेशन, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, उसमें प्लांट के अंदर एक छोटा सा टिश्यू आइसोलेट करते हैं और उसी टिश्यू को फिर यहाँ पर न्यूट्रिटिव मीडिया दे करके ग्रो किया जाता है, ठीक है जी। और वो न्यूट्रिटिव मीडिया दे करके ग्रो किया जाता है जिसका नाम होता है अगर अगर, और उसी से हम पूरा का पूरा टिश्यू से जो आपका प्लांट ग्रो हो जाता है, वो हमारे पास यहाँ पर टिश्यू कल्चर कहलाता है, टोटीपोटेंसी, जिसको माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम इस मटेरियल को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए। बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है तो वहाँ पर भी न्यूट्रिटिव मीडिया दिया जाता है, जिसका नाम है जी हमारे पास यहाँ पर अगर अगर बच्चों। क्या नाम है इसका, अगर अगर। तो अगर अगर को हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है जी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे हम, A² G²। A² मतलब हो गया है यहाँ पे अगर अगर, और G² हो गया मतलब जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ये देखो जी, अगर अगर और G से क्या हो गया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया हो गया हमारे, जेलिडियम से और ग्रेसिलेरिया से जो है। तो A² मतलब अगर अगर, G² मतलब जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ये इसकी निमोनिक है यहाँ पर याद करने की, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं बच्चों। अब देखो इसको यूज़ किया जा रहा है कहाँ पर, कमर्शियल लेवल पर यूज़ किया जाता है इन आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में। हम इसको आइसक्रीम बनाने में यूज़ कर रहे हैं, हम इसको जेली बनाने में यूज़ कर रहे हैं। एंड आल्सो यूज टू कल्चर बैक्टीरिया, ठीक है जी। और उसके अलावा आल्सो यूज टू कल्चर बैक्टीरिया। और मैंने बताया कहाँ पर, टिश्यू कल्चर में भी हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, सोचो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे हम अगर अगर को आइसक्रीम में यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारी एल्गी होती है
जो आइसक्रीम में यूज़ की जाती है। जैसे कि आइसक्रीम के अंदर एक और एग्जांपल है हमारे पास, एल्गीन। ये थोड़ा सा ना स्मूथी अपीयरेंस देता है, थोड़ा सा जो है आपका टूथपेस्ट वगैरह के अंदर भी यूज़ किया जाता है ये, ठीक है, स्मूथी अपीयरेंस देने के लिए जेली के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास अगर होगा तो इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी है कमर्शियल लेवल पर जहाँ पर यूज़ होते हैं। फिर आ जाता है बच्चों मेरे पास यहाँ पर ये है एल्गीन। तो एल्गीन मैंने आपको एक तो बताया आइसक्रीम के अंदर यूज़ किया जाता है। एल्गीन को हम आइसोलेट करते हैं ब्राउन एल्गी से। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से बच्चों? फ्रॉम ब्राउन एल्गी। और उस ब्राउन एल्गी का नाम है बच्चों यहाँ पर इधर में कैरागीन। नाम से पता चल रहा है एल्गीन, कैरागीन, ठीक है जी। ये हमारे पास है। तो ब्राउन एल्गी, आपने वो गाना सुना ब्राउन मुंडे? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा। वो ब्राउन मुंडे है, ये ब्राउन एल्गी है, और उससे हम क्या आइसोलेट कर रहे हैं? एल्गीन। तो एल्गीन हमारे पास वो सब्सटेंस है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं ब्राउन एल्गी से, ठीक है जी। और देखो एल्गीन होगी ब्राउन एल्गी से, और कैरागीन जो है ये हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम रेड एल्गी से। दोनों अलग अलग चीज़ें, सॉरी मैंने एक साथ बता दिया। एल्गीन को ब्राउन एल्गी से और कैरागीन को रेड एल्गी से, और इनका कमर्शियल लेवल पर यूज़ होता है टूथपेस्ट वगैरह के अंदर, जेली वगैरह के अंदर, आइसक्रीम के अंदर जो है। बाकी अब तो आजकल जो इनके सिरप्स भी आते हैं मार्केट में, सिरप्स अवेलेबल है इनके जो है। उसके अलावा फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज़ द क्लोरेला, ठीक है जी, और स्प्रुलिना। क्लोरेला है और हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों? स्प्रुलिना है। ये दोनों की दोनों मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों? बोथ आर द यूनिसेल्युलर एल्गी। दोनों की दोनों मेरे पास क्या है बच्चों? यहाँ पर ये दोनों की दोनों मेरे पास यहाँ पर ये यूनिसेल्युलर एल्गी होती है, और इनके अंदर भी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है बच्चों रिच इन प्रोटीन। इनको हम यहाँ पर किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों? रिच इन प्रोटीन, और यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। स्पेस ट्रैवलर के थ्रू भी यूज़ की जाती है बच्चों। ये आपके जो स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो इनको यूज़ करते हैं स्पेस में जा कर के। अब मान लो 10-10, 15-15 दिन तक उन्हें स्पेस में रहना, तो यहाँ से ब्रेड पकोड़े बर्गर थोड़ी पैक करके ले जाएंगे, जो ऐसा नहीं ले नहीं जा सकते जो है। लेकिन समस्या क्या है, वहाँ पर दिक्कत फूड ले जाने की नहीं है, खाने की नहीं है, दिक्कत वहाँ पे निकालने की है। वहाँ ग्रेविटी नहीं है। सोचो वेस्ट एक्सक्रीट कैसे करेंगे वो? यूरिनेशन के लिए तो पाइप और थैली लेके जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है ना बच्चों यहाँ पर। तो इसी वजह से वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपका क्लोरेला है, स्प्रुलिना है। इससे वो पतले तो हो जाएंगे लेकिन कमज़ोर नहीं होंगे कम से कम, क्योंकि इनके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, न्यूट्रिशन होता है बच्चों। तो इसके थ्रू वो सर्वाइव कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। इवन बाकायदा यहाँ पर स्पेस में जाने से पहले नीचे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनको इस तरह के फूड हैबिट दी जाती है, ठीक है। हैबिचुअल जो कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है, तब जा कर के उनको स्पेस में भेजा जाता है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी शाहरुख खान की ड्वार्फ, ज़ीरो, तो उसका नाम पहले ड्वार्फ रख रहे थे, जो हाइट छोटी थी उसकी जो, तो ज़ीरो। तो उसमें उसको स्पेस में भेजते, तो पहले उसको 1 महीने ट्रेनिंग होती है उसकी जो स्पेस में जाने से पहले, है ना। सोचो इसी तरह ट्रेनिंग होती है, इस तरीके का फूड खिलाया जाता है, हैबिचुअल हो जाती है सारी कहानी। देन उसके बाद में वो वेस्ट जो एक्सक्रीशन होता है ज़्यादातर मैक्सिमम यूरिनेशन के रिस्पेक्ट्स में होता है, तब ये सारी चीज़ होती है। तो ये क्लोरेला है, स्प्रुलिना, इनको हम लोग यूज़ करते हैं कमर्शियल लेवल पर, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है बच्चों। तो ये बातें थी यहाँ पर थैलोफाइटा के एल्गी के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर किस चीज़ के बारे में। थैलोफाइटा हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके की होती है, जिसमें सबसे पहले रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, रेड एल्गी रोडोफाइसी, और ब्राउन एल्गी फियोफाइसी। इनके बारे में बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।